नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर भारत के वैज्ञानिकों ने वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक के इतिहास में किसी दूसरे देश ने नहीं किया। भारत ने अपने विक्रम लैंडर को चंद्रमा के सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करा दिया है, और वो भी उस जगह पर जहां पर आज तक किसी दूसरे देश का कोई भी विमान नहीं उतर पाया है। वहां पर भारत ने सफलतापूर्वक इसको लैंड कराया। वो क्षण वाकई पूरे भारतवासियों के लिए गर्व का विषय था, लेकिन उनके लिए जो भारत को अपना मानते हैं उनके लिए तो बहुत दुख का विषय था जो भारत को अपना नहीं मानते, भले रहते वो भारत में ही हैं। आपको ध्यान होगा कि कुछ साल पहले अमेरिका के जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने भारत के वैज्ञानिकों के लिए कुछ इस तरह के कार्टून छापे थे जिसमें यहाँ के वैज्ञानिक गौ माता को साथ लिए स्पेस एलिट क्लास में घुसने का प्रयास करते हैं। आज भारत स्वयं एक एलिट क्लास बन चुका है, जो एक हॉलीवुड या यूं कहें कि आजकल के बॉलीवुड के फिल्मों से कम बजट में भी चंद्रमा के सतह पर चंद्रयान को लैंड करा सकता है। जितने रुपए हॉलीवुड चंद्रमा या स्पेस एजेंसियों से जुड़े हुए फिल्मों को बनाने में लगाता है, उससे कम में हमारा असली का चंद्रयान वहां लैंड कर चुका है। अभी भारत में एक फिल्म आई थी हमारे यहाँ जिसको आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। उस फिल्म का बजट था लगभग 650 करोड़, और उससे भी कम बजट में भारत ने चंद्रयान को उतार दिया। जो 3 साल और 10 महीना पहले एक बार इसी तरीके के कारनामा करने के लिए हम लोग गए थे चंद्रयान 2 मिशन को लेकर के। हालांकि वो अंतिम क्षण में चंद्रमा के सतह पर उतरने से चूक गया था और फेल हो गया था। उस समय के बाद वैज्ञानिक लगातार प्रयास करते रहे और एक अच्छी तैयारी के साथ चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लैंड करा दिया। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले रूस ने हड़बड़ी में लूना 25 मिशन भेजा जो चंद्रमा पर उतरने के लिए और ठीक साउथ पोल पर उतरने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन वो अपने मकसद से भटक गया और एक दिन पहले ही क्रैश हो गया। तो हमें उस जो क्रैश का, जो लॉस का, जो फेल्योर का सेंटिमेंट पता है, बहुत दर्द होता है। रूस को भी ये दर्द हुआ होगा क्योंकि वो इस मिशन में हजारों हजार करोड़ लगा चुका था। भारत से का जो बजट था उससे कई गुना अधिक बजट लगा चुका था। तो ये एक रूस के लिए बहुत झटका था, लेकिन हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है और हमारे लिए ये बेहद ही गर्व का क्षण है, क्योंकि जितने भी भारतवासी हैं लगभग 140 करोड़ या जितने भी हैं उनके लिए गर्व का क्षण है, लेकिन केवल उनके लिए जो भारत को अपना मानते हैं, उनके लिए नहीं जो भारत को अपना नहीं मानते, भले वो रहते भारत में ही हैं। इस सफलता को लेकर के सभी ने अपने अपने प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये चंदा मामा दूर के से अब हट करके चंदा मामा टूर के हो गया। निश्चित तौर पे सरकार को भी इसमें श्रेय जाता है, क्योंकि सरकार ने भी थोड़ी बजट बढ़ाई है इसरो के लिए। मैं कहता हूँ कि सरकार को जो तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, फ्री बीज चल रही हैं, वहाँ से कुछ कट करके इसमें बजट और बढ़ाइए, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक जो है ना वो बहुत मेहनती है। कोई भी सरकारी कर्मचारी को जो सरकार है वो ऐसा दिखाने का प्रयास करती रही है कि सरकारी कर्मचारी कामचोर ही होते हैं, लेकिन इसरो समेत तमाम हमारे या रेलवे के ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दुनिया में अजूबे हैं, तो वो भी सरकारी कर्मचारी ही हैं और उनको बेहतर फंड और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए हम सरकार से अपील करना चाहेंगे। ये बेहद ही गर्व का क्षण है, हमें सभी को इस पर गर्व होना चाहिए और दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है कि भारत अब आगे के कौन कौन से ऐसे मिशन हैं, चाहे वो गगनयान हो या सूर्य के से संबंधित सौरयान मिशन है, जो भी मिशन है उसके लिए भी पूरी दुनिया हमारी ओर टकटकी लगाकर देख रही है कि भारत कैसे इस क्षेत्र में रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। आपको याद होगा कि जो पहला हमारा जो रॉकेट छोड़ा गया था उसके लिए जो प्रोपल्शन मॉड्यूल वगैरह थे वो सारे बैलगाड़ी से गए थे,
रॉकेट का कुछ हिस्सा साइकिल से गया था, वो सारा फुटेज भी पड़ा हुआ है यूट्यूब वगैरह पे, आप देख सकते हैं। तो हम वहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हम लोग बैलगाड़ी से चल करके चंद्रमा तक पहुँचे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, और ख़ास करके उनके लिए जो इस प्रोजेक्ट में दिन रात मेहनत कर रहे थे, सारे वैज्ञानिक, सारे इंजीनियर्स, जिनने भी इसके लिए दुआएं की, उन सबको इसका बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहूँगा कि जब एस सोमनाथ जो अभी इसरो के चीफ हैं, वो इस मिशन को लॉन्च करने से ठीक पहले तिरुपति बालाजी गए थे, उसको लेकर भी कई सारे लोग ट्रोल कर रहे थे कि भाई वैज्ञानिक हैं तो क्यों जा रहे हैं मंदिरों में। तो मंदिरों में जाने से वहाँ का जो सेंटिमेंट होता है ना, वहाँ का जो एनर्जी है, वो आपके काम करने में और पॉजिटिविटी लाता है। बहुत सारे उसके कारण हैं, सबके अपने अपने आकलन हैं, तो उसको उसी तरीके से रहने दिया जाए। और कुछ लोग जैसे प्रकाश राज जैसे लोग थे, उन्होंने भी बहुत सारा मजाक बनाया था एक कार्टून के जरिए। तो ये सारा चीज़ चलता रहेगा, उनके लिए बर्नौल हम लोग खरीद के देंगे, लेकिन ये जो है एक अच्छी उपलब्धि है। सरकार को भी इसका श्रेय कुछ दिया जाना चाहिए, और सबसे अधिक श्रेय इस पूरे प्रोजेक्ट में काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को जाता है। आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।